भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। लेकिन परीक्षित को फिर कथा कौन सुनाता। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। भगवान कन्हैया से राधा, और राधा ने तब तक नेत्र नहीं खोले थे जब तक भगवान ने ब्रज में अवतार नहीं लिया था। भगवान की भले ही पहली पत्नी रुक्मिणी है, लेकिन कभी भी लोगों ने ये नहीं कहा बोलिए रुक्मिणी भगवान की जय। कभी सुना है? हमेशा लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक दिन रुक्मिणी सवाल करती भगवान से, बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। कहती है एक बात बताइए गोविंद, राधा में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ में नहीं है, लोग राधा का नाम लेते हैं। तो भगवान बोले अगर इच्छा है तो एक काम करो, देखना है तुम्हें तो जाओ, चली जाओ और राधा से मिल के आओ। तो राधा से मिलने के लिए रुक्मिणी जी चली। गेट पर एक सहेली पहरा लगा रही है। पूछा बहन आप राधा हैं? बोले नहीं। जो गेरुआ वस्त्रों में अंदर बैठी है वो राधा है। अंदर पहुंची, बहन आप राधा हैं? बोले हाँ बहना मैं ही राधा हूं। क्या हुआ? बोले बहना मुझे आपसे मिलना था। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आई हो आप हमसे मिलने। राधा भक्तों दिखने में तो बहुत सुंदर है, हद से ज्यादा, लेकिन रुक्मिणी की निगाह पहुंची तो राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी से रहा नहीं गया, पूछ लिया बहना तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो जवाब देती है राधा कि ओरियाली कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया। कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी की नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। बहना ये सत्य है कि भक्ति में तेरी बराबरी कोई जीवन में नहीं कर सकता। भगवान का राधा का इतना अटूट प्रेम था कि भगवान की प्रतिमा एक बार राधा ने यमुना के किनारे बनाई, पूरी प्रतिमा बना दी, लेकिन उनके पैर नहीं बनाए। तो सखियों ने पूछा इनके पैर क्यों नहीं बनाए? राधा बोली इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने इसके पैर बना दिए ना तो ये यहां से भाग जाएगा। मुझे इससे बहुत प्रेम है। कथा आती है एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली। भेंट हुई है राधा की कृष्ण की। तो मैया यशोदा के पास में लेके पहुंचे हैं भगवान। मैया से बोली मैया इनसे दो बातें करो। तो मैया बोली बिटिया तुम्हारा नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? तो राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोह राधिका कहते हैं। ये तो वृषभान जी की और कीर्ति की बेटी है। हाँ मैया, आज भगवान राधा को छोड़वे के लिए चले। तो जब छोड़वे के लिए चले हैं, आज 22 समय पे
कीर्ति ने बड़े प्यार से भगवान को भोजन पानी करायो, बिठायो और जवाब दो मेरी बेटी के साथ आते जाते रहना, ठीक है। लेकिन भगवान जब लौट के आए तो मैया से बोले, मैया एक काम कर दे। कहा, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। महाराज मैया बोली, जा पहले अपना काम कर, शादी विवाह के चक्कर मत पड़े। तू ना जान दे कि बहू के फंद बहुत बुरे होते हैं। बहुएं घर में आती ना तो पूरी उन्हें कॉल डिटेल चाहिए, कहाँ बात करी, कहाँ ना करी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बिना पूछे तो घर से बाहर कदम ना रख सकते हो। अच्छा एक बात याद रखना, ये जीव जो है, बुजुर्ग जरा ध्यान देंगे मेरी बात पे, हम और आप ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति घर से निकला धन लेके जब निकला दादा तो धन काफी था, अंधेरा हो गया तो वो सोचने लगा कि कहीं चोर पीछे न पड़ जाए तो हमें हिसाब से रखना चाहिए। तो उसने पोटली बनाई, पगड़ी बनाए कि धन सर पे रखो और लेके चलो। तो अंधेरा होता जा रहा है, गर्मी का महीना है, जंगल का रास्ता था, जंगल के रास्ते से होके जा रहा था। तो गर्मी में अगर वृक्ष से पत्ते गिरे
तो जब जमीन पे गिरते हैं, जब वो सूख जाते हैं, आप उन पे पैर रखोगे तो वो आवाज करेंगे, आवाज आएगी। तो जब वो व्यक्ति पैर रख रहा है तो आवाज आ रही है बराबर। पहले तो अकेला जा रहा है, विचार कर रहा है कि कहीं चोर न लग जाएं, लेकिन विचार करता हुआ जा रहा, तब तक उसके पीछे 5 चोर लग गए।